हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्बनाइजेशन एंड क्राउडिंग। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू अर्बनाइजेशन एंड क्राउडिंग। अब अर्बनाइजेशन का मतलब है लोगों का रूरल एरिया मतलब गांव से अर्बन एरिया मतलब सिटीज की तरफ शिफ्ट होना। अब ये प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेटर अपॉर्चुनिटीज और लाइफ टाइम इम्प्रूवमेंट की वजह से होता है। अब इसे इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में ये स्टडी करती है कि किस तरह ये अर्बन इन्वायरमेंट और क्राउडेड स्पेस लोगों की मेंटल हेल्थ, बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन को इफेक्ट करते हैं। अब क्राउडिंग का मतलब है कि जब लोग किसी लिमिटेड स्पेस में ज्यादा हो जाते हैं, जहां रिसोर्सेज कम हो और प्राइवेसी और कंफर्ट रिड्यूस हो जाती है। ये दोनों फैक्टर्स साइकोलॉजिकली और सोशल इम्पैक्ट्स क्रिएट करते हैं जो ह्यूमन के डेली लाइफ पर बहुत गहरा असर डालते हैं। फिर आता है अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन मतलब तब होती है जब लोग अपने घर छोड़कर सिटीज में बेटर जॉब, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए मूव करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं लाता, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। अब जैसे कि काजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रीज ज्यादातर सिटीज में होती हैं जहां लोगों की जॉब्स मिलती हैं। अब जैसे कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत से लोग रूरल एरिया से शिफ्ट हुए हैं। फिर सेकंड है बेटर एजुकेशन और हेल्थ केयर। सिटीज में स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। लोग इन सर्विसेज के लिए भी अर्बन एरिया में सेटल होते हैं। फिर थर्ड है लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट। अब इसमें क्या होता है, सिटीज में लोगों को बेटर ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटीज मिलती हैं जो उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब इसके अंदर फर्स्ट आता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब अर्बन एरियाज में फास्ट जो पेस लाइफ है, नॉइस पोल्यूशन और कंपटीशन ज्यादा होता है जो मेंटल हेल्थ या मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल कराची जैसे जैसे कि बड़े सिटी में ट्रैफिक, नॉइस और पोल्यूशन से लोग बहुत स्ट्रेस रहते हैं। फिर सेकंड सोशल आइसोलेशन। अब बड़े शहरों में लोग आपस में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते। लोग अपने अपार्टमेंट में बंद रहते हैं और अच्छा उनके बच्चों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी एक अच्छा नहीं होता। क्योंकि उसमें क्या होता है, उनके पास ग्रोथ के लिए कुछ नहीं होता। जैसे एग्जांपल है न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में लोग अपने मतलब छोटे छोटे जो कंपार्ट होते हैं उनमें ही रहते हैं क्योंकि शोर की वजह से, क्राउडिंग। फिर आता है क्राइम रेट। अब अर्बनाइजेशन के साथ क्राइम रेट भी बढ़ता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं और लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जैसे कि स्लम्स एरिया में पॉवर्टी की वजह से थेफ्ट और रॉबरी ज्यादा होती है। फिर आता है क्राउडिंग, हजूम। अब क्राउडिंग का मतलब है लिमिटेड स्पेस में ज्यादा लोग। जब रिसोर्सेज कम होते हैं और लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती तब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। अब टाइप्स ऑफ क्राउडिंग है इसके अंदर फिजिकल क्राउडिंग एंड सोशल क्राउडिंग। अब फिजिकल क्राउडिंग जब किसी जगह का स्पेस लिमिटेड हो और लोग ज्यादा हो जाए, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवर क्राउडेड बसेस होती हैं। फिर सेकंड सोशल क्राउडिंग, जब किसी स्पेस में ज्यादा सोशल इंटरेक्शन हो रहे हो जो लोगों को पर्सनल स्पेस को इफेक्ट करते हैं। अब ऑफिस स्पेस जहां डेस्क क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। फिर आते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग ऑन ह्यूमन बिहेवियर में फर्स्ट आता है एग्रेशन। अब क्राउडेड इन्वायरमेंट लोगों में एग्रेशन बढ़ाते हैं क्योंकि पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब होती है। जैसे कि ओवर क्राउडेड मार्केट में लोग छोटी बात पर लड़ाई कर लेते हैं। फिर डिक्रीज परफॉर्मेंस, मतलब क्राउडिंग से कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे कि क्लासरूम में अगर स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएं तो टीचर का अटेंशन देना मुश्किल हो जाता है। फिर थर्ड आता है स्ट्रेस एंड हेल्थ इश्यूज। क्राउडेड इन्वायरमेंट में रहने से ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जा सकते हैं। जैसे कि स्लम्स एरिया में पोल्यूशन और हाइजीन इश्यूज की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। लास्ट है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एंड सॉल्यूशन फॉर क्राउडिंग। अब इसमें फर्स्ट आता है डिजाइनिंग पब्लिक स्पेसेस। जैसे अर्बन प्लानर्स को ऐसे पब्लिक स्पेस डिजाइन करने चाहिए जो क्राउडेड ना हो, जैसे कि पार्क्स,
ओपन स्पेस और कम्युनिटी सेंटर्स क्राउडिंग रिड्यूस करते हैं। फिर सेकंड आता है पर्सनल स्पेस मैनेजमेंट। अब बिल्डिंग और होम्स ऐसे डिजाइन करने चाहिए जो लोगों को प्राइवेसी प्रोवाइड करें। मॉडर्न अपार्टमेंट्स जहां साउंड प्रूफ वॉल्स होती हैं। फिर थर्ड आता है पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को अर्बन लिविंग्स और क्राउडिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में एजुकेट करना जरूरी है। जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन जहां लोगों के हाइजीन और मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंट के बारे में बताया जाए, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाए। तो स्टूडेंट्स, क्राउडिंग इन कराची में अगर देखा जाए तो कराची पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर है जहां अर्बनाइजेशन क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। शहर की पॉपुलेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कॉन्जेशन, पॉल्यूशन, क्राइम रेट्स इंक्रीज। तो इसका सोल्यूशन है बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ग्रीन स्पेस बनाने में या अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब अर्बनाइजेशन और क्राउडिंग इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लोगों के बिहेवियर और मेंटल हेल्थ को डीपली इफेक्ट करते हैं। अब इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग्स, पब्लिक अवेयरनेस और बेटर जो सॉल्यूशंस हैं से हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो अर्बनाइजेशन और क्राउडिंग के इम्पैक्ट्स को स्टडी करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।